तो भाई चलिए यहाँ अब एसआई की बात कर लेते हैं। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर की बात कर लें, 2 स्टार यहाँ आपका लग जाएगा। तो उसी की वैकेंसी आई हुई है, वो भी बिहार पुलिस में आई हुई है। बिहार में यदि जॉब पाना है और घूसखोरी शुरू करना है तो आप ये जॉब की तैयारी में लग जाइए और पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि पहली आमदनी जो रहेगी सरकार की ओर से लेवल 6 की सैलरी आपकी रहेगी। लेवल 6 की मतलब कि 50,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है और ऊपर से घूसखोरी, तो आप समझ सकते हैं कितनी रहने वाली है सैलरी। अप्लाई आप कर सकते हो, ज़बरदस्त है। तो डिटेल से आपको हम बताने वाले हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अप्लाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए और जॉब लीजिए, घूसखोरी शुरू कीजिए। तो यहाँ सबसे पहली बात यहाँ करते हैं कि स्टार्ट हो 26 तारीख से हो जाएगी। तो अभी अप्लाई का कोई प्रोसेस है नहीं, तो टेंशन लेना नहीं। लेकिन 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, बहुत टाइम है अभी, आराम से अप्लाई कीजिएगा। और ये बात करें कि टोटल इसमें 1799 पोस्ट रखी गई है, 1799 इसको हम बोलते हैं। तो इतनी टोटल पोस्टें ज़बरदस्त है और सबको कैटेगरी वाइज भी इसमें बांट दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज की बात करें, पीडीएफ, तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आराम से आप सब कुछ देख सकते हो, जो आपको डाउट लगे या कुछ प्रॉब्लम हो तो आराम से देख सकते हैं। लेकिन ऐसे इसमें डाउट होने की बात नहीं है, आपको हम आराम से समझा भी देंगे। तो जैसे कैटेगरी वाइज बात गया है, जिसमें कि आपका बात करें टोटल, तो अनुसूचित जाति का यहाँ तो 210। लेकिन हाँ, बिहार में जो 35% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, इसी में से आपका 210 में से 74 आपका जो है महिलाओं के लिए रखा गया। अनुसूचित जनजाति का 15, 35% सब में काट दिया गया है महिलाओं के लिए। जैसे कि 5 हो जाएगा, 15 में 35, 5 हो गया महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273 हो गया, पिछड़ा वर्ग 222 हो गया, जनरल के लिए 950, जिसमें कि 298 महिलाओं के लिए रखा गया है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 180 है, जिसमें कि महिलाओं के लिए 63 सीट रखी गई है। ठीक है, ऐसे ही। और टोटल बात करें 1799 में से 614 आपका महिलाओं का 35% आरक्षण इसमें दिया गया है। अब एग्ज़ाम सेंटर की यहाँ बात कर लें तो एग्ज़ाम सेंटर का टेंशन नहीं लेना है, बिहार में ही रहेगा। क्यों ना वो अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे तो बिहार ही में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और यही नहीं कि पटना में होगा, आपको कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दे सकता है। और सबसे पहली बात ये बता दें कि अब इसका फ़ीस जो है 100 रुपया कर दिया गया है। वो जनरल हो, ओबीसी हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस SC ST महिलाएँ क्यों ना हो, सबको अब 100 रुपया यहाँ देना है। तो ये एक अच्छी बात है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बल्ले बल्ले हो गया। आराम से 100 रुपये में आप फॉर्म भरिए। मन है तो, हाइट भी है या नहीं है तभी आप भर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ सिर्फ बढ़ाओगे जिनका हाइट नहीं है। तो अब यहाँ चलिए बात अब करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो है 3 स्टेज से आपको यहाँ एग्ज़ाम देना है। और 3 स्टेज में आपका जो है फर्स्ट और थर्ड वाला, मान के चलिए कि क्वालिफाई आप हो गए तो ठीक है, कोई कट ऑफ में नाम नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरा एग्ज़ाम आपका होने वाला है मेंस, वही आपका मेन कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट एग्ज़ाम आपका रिटर्न होगा, दूसरा मेंस होगा, तीसरा आपका फिजिकल रहने वाला है, जिसमें दौड़ है, रनिंग वाला फेक है, बताएंगे सब डिटेल से। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लें कि जब आपका एग्ज़ाम सेंटर बिहार में हो जाएगा और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो लिया जाएगा रिटेन लिया जाएगा। और रिटेन आपका बता दें तो यहाँ आपका 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं और 100 अंक आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे और 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ बात करें कि ठीक उसी तरह मेंस का भी एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आप क्वालिफाई करना है सिर्फ, मतलब कट ऑफ में आप यदि आपका नाम आ गया रिटन 1 में फर्स्ट एग्ज़ाम में, तो उसके बाद मेंस आपका एग्ज़ाम होगा। मेंस भी बस वही है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 अंक रहने वाले हैं, 2 घंटा इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा। और जीके जीएस ये सब रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और 1-2 को मैथ रीजनिंग पूछ दिया जाता है। लेकिन जीके जीएस पे आपको फोकस करनी है, क्योंकि यहाँ सिलेबस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मैं जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री सब पे ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। और उसके बाद जो मेन 200 का जो एग्ज़ाम होगा, वो मेंस का जो है ना, उसी में आपका कट ऑफ उठाया जाएगा, फाइनल कट ऑफ। रिटन 1 में नहीं। और थर्ड में क्या क्वालिफाइंग करना है। और फिजिकल आपका रहने वाला है। फिजिकल मतलब कि दौड़ जो हो गया, ऊंचाई, हाइट, ये सब जो होता है ना, नापा जाएगा आपका। रनिंग होता है, फिर आपका गोला फेंक होता है, ये सब आपको जो करवाया जाएगा। जिसमें कि आपका हाइट बता दें तो पुरुषों का हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर आपका हाइट। ठीक है, सॉरी, महिलाओं के लिए नहीं, SC ST जो आते हैं ना, उनके लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यही बात करें महिलाओं का 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सीना की बात करें, छाती की, पुरुषों का कम जो है आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अब 81 से ज़्यादा है, माने कि 85 है, लेकिन आपको वहाँ जाकर 5 सेंटीमीटर फुलाना है। आप 90 क्यों ना हो, लेकिन 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही होगा।
कुछ भी करके, ठीक है। फुलाने पे 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और बिना फुलाए नहीं फूलता है आप 5 सेंटीमीटर, तो आप समझिए क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो फुलाना कभी कोशिश कीजिए कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा फूलने की कोशिश करें। अब यही बात SC/ST की है तो 79 है, और 5 सेंटीमीटर फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वज़न आपका यहाँ 48 किलोमीटर जो है महिलाओं के लिए रखा गया है, कि वज़न है। अब यहाँ चलिए बात अब करते हैं कि ये सब क्वालीफाई है, सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, बस क्वालीफाई करना। आप घर में भी एग्ज़ाम देकर इसको आ सकते हो, मतलब घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, आपका समझिए कि एग्ज़ाम ही हो गया, टेंशन नहीं लेना है इसमें। अब यहाँ रनिंग रहने वाली है। रनिंग क्या है कि 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी। यहाँ आपकी 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आपको रनिंग करना है। पुरुष के लिए, SC/ST सब पुरुषों के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 6 मिनट में एक, हाँ ठीक है। और रनिंग ये सब करना है। और ठीक, अब बात करते हैं आपको, अब ऊंची कूद की यहाँ बात कर लेते हैं। ऊंची कूद में क्या है कि कम से कम पुरुषों के लिए 4 फीट ऊंची कूद करना है। आपको 4 बार मौका भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है 4 बार, अब एक बार में आप कूद लेते हो 4 फीट तो आप पास हो गए, नहीं तो 4 बार मौका दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए 3 ही फीट है, 3 ही फीट छलांग लगानी है। अब लंबी कूद है, मतलब लंबा जो होता है लंबाई में, तो उसमें जो है पुरुषों को यहाँ रखा गया है कम से कम 12 फीट आपको लंबी छलांग लगानी है। महिलाओं के लिए 9 फीट रखी गई। इसमें भी आपको जो है टाइम मिलता है कि कितने बार आप करें, ऐसा नहीं है, एक बार भी नहीं करना है आपको, आराम से। अब फिर उसका गोला फेंक रहेगा। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला रहता है, 16 फीट आपको फेंकनी रहती है पुरुषों के लिए, लेकिन वही महिलाओं के लिए 16 पाउंड नहीं है, यहाँ उनका 12 पाउंड का रहता है। 10 ही फीट उनको फेंकनी रहती है, कि आप 10 पाउंड फीट ही फेंकें। बस ये सब क्वालिफाई, कोई ऐसी मार्क्स नहीं जुटेगा, तो आप बस क्वालिफाई हो जाओगे, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है। मेंस की तैयारी में लगे रहेंगे, ठीक है। मेंस ही आपका है 200 मार्क्स में, अब कितने कटअप आप लाते हैं, कटअप जो आएगी कम 100+ तो आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस कटअप को लेकर ही करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो सब आपको बता दिए, कहीं कोई डाउट ये सब तो अब नहीं होना चाहिए। नाम एड्रेस सब आपका हो चुका है। कटअप भी नहीं बताएं, वो बाद में बताएंगे। तो आप बता देते हैं, समझाते हैं कि सबसे पहले आपका एज बच गया है, तो एज आपका 21 से 37 साल रखा गया है जनरल वालों के, लेकिन ऐसे जो रिलैक्सेशन मिलता है OBC का 3 साल का, SC/ST का 5 साल का, वो रहने वाला है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले कोई भी हो तो आप इसे अप्लाई कर लेंगे, इसमें टेंशन नहीं है कुछ। और सब आपका हो चुका है, क्वालिफिकेशन से लेकर ग्रेजुएशन, सैलरी भी आपको बता ही दिए हैं, कैसे अप्लाई होगा, ऑनलाइन होगा, ये सब टेंशन नहीं लेना। एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न बता दिए, एग्जाम सेंटर कहाँ जाने वाला है ये भी बता दिए। कोई इसमें आप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, बस मेरे चैनल से जुड़ेंगे।